नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र और इस तंत्र मंत्र की दुनिया में। दोस्तों, आज बात करेंगे वशीकरण के बारे में कि जो वशीकरण होता है तंत्र के माध्यम से, क्या सच में वशीकरण होता है या कितना परसेंटेज होता है, या किसी भी व्यक्ति को आप अपने बस में कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से, और किस प्रकार किया जाता है। कुछ खिला पिला कर किया जाता है, या मंत्र के माध्यम से किया जाता है, या कोई यंत्र से किया जाता है। तो सारा कुछ जानकारी देंगे इसी वीडियो में। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल चमर देवी धाम तंत्र मंत्र पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई भी वीडियो देखे, किसी का भी वीडियो देखे तो पूरा ही देखे, क्योंकि पूरी जानकारी पूर्ण वीडियो में ही रहता है। क्योंकि यूट्यूब का दुनिया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा ही, क्योंकि आमने सामने तो बातचीत आप करते नहीं हैं, कर नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ें होता है, यूट्यूब का दुनिया है तो थोड़ा सा इधर उधर रहेगा ही। तो पूरे दिन में आप एक ही वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें, किसी का भी वीडियो हो या किसी भी चैनल पे हो, या आप किसी भी लाइन में, मतलब तंत्र का दुनिया छोड़कर भी अगर आप कोई भी जानकारी यूट्यूब से ले रहे हैं तो जब तक आप उस पूरा वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि 10 जगह गड्ढा खोदने से अच्छा होता है एक जगह गड्ढा खोदे, पानी मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर जानकारी अच्छा लगे तो। ठीक है, साथ ही अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428, 9910250428। आप हमसे किसी भी जानकारी के लिए इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या कोई किसी भी तंत्र कार्य के लिए या तंत्र काट कार्य के लिए। ठीक है, तो वशीकरण देखिए कैसे होता है। वशीकरण हकीकत है तंत्र के माध्यम से होता है। इसके लिए अगर आप तांत्रिक है तो आपको देवी वगैरह सिद्ध करना होता है, जैसे मोहिनी देवी वगैरह होता है। और तंत्र में ज़्यादातर देवी कामरूप कामाख्या की ही काम करती है, जो कामरूप कामाख्या माई है। तो उनका ही, उनमें का ही गण कोई, या फिर कोई लोना चमारी के गण ले लीजिए। उन ज़्यादातर जितनी मोहिनी में देवी काम करती हो आपको उधर का ही मिलेगा, या फिर कोई बंगाल का देवी लीजिए। क्योंकि परफेक्ट का बात कर रहा हूँ, जो परफेक्ट तरीके से मोहिनी करती है या वशीकरण बोल सकते हैं, जो परफेक्ट तरीके से वशीकरण करती है, वो आपको बंगाल की कोई देवी लीजिए, या फिर कामरूप कामाख्या माई का कोई गण लीजिए, या उनका ही लाइन रास्ता का कोई शक्ति लीजिए, या फिर लोना चमारी जो है वो भी माई वहीं का है, वहीं की है, कामरूप कामाख्या की है, लेकिन उनका थोड़ा उग्र रूप है, उनका शक्ति अलग पड़ जाता है, इसलिए मैं उनका भी नाम ले लिया हूँ। ठीक है, तो इन, और मोहिनी सोनी देवी है स्पेशल, तो इन शक्तियों का सिद्धि साधना किया जाता है। और देखिए वशीकरण कई प्रकार से होता है। या तो जो लोग, मतलब हम किसी को नहीं बोल सकते हैं कि कम जानकारी हो, जिसको जिस प्रकार का जानकारी है वो अपने आप में बहुत है। समझ के चलिए, ज्ञान कभी भी किसी के पास कम नहीं, अपने आप को कम मत समझिए। जिसके पास भी जितना जानकारी है वो अपने आप के लिए बहुत है, क्योंकि उतना तो है कम से कम। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो क्या है, वो तो पूरा जीरो है ना। तो समझ के चलिए जिनके पास जितना जानकारी है वो सही है। तो कई प्रकार से होता है, समझ के चलिए वशीकरण का 5-6 तरीका है। मैं आपको सारा बताता हूँ कि किस प्रकार से वशीकरण किया जाता है। जो पहला लोग जो करते हैं अधिकतर, वो कुछ खिला पिला कर करते हैं। समझ के चलिए, आप सुने होंगे कभी कोई नमक ले जाता है, अगर पूरा परिवार के साथ करना हो तो नमक ले जाते हैं लोग, और उसको नमक वगैरह उनको मंत्र के माध्यम से उच्चारण करके, या किसी देवी के माध्यम से, जो भी हो, उनको नमक को जागृत कर देते हैं। और बोला जाता है कि जाइए अपने दाल या सब्जी में इस नमक को डालकर और खा लीजिएगा पूरा परिवार, या जिससे जिससे वशीकरण करना है तो वैसे मतलब अपना खा सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, एक जानकारी हो गया। लेकिन समझ के चलिए उतना ही कार्य करता है जितना आपका काम हो, उतना पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। जैसे पूर्ण वशीकरण, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो स्टेप है यही है, और इसमें आप समझ के चलिए कि उतना ही, पहला स्टेप के जितना ही कार्य करता है। कभी आपका बात सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। दूसरा चीज़ है, मिठाई वगैरह में भी खिलाया जाता है पढ़ के। तो जिसके पास जैसी देवी है, जितना परसेंटेज उनका सिद्धि है, जैसा सिद्धि है, जैसा वचनबद्ध तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इन चीज जो ये कार्य करते हैं उनके पास मुश्किल ही वचनबद्ध वगैरह शक्ति का रहता है। क्योंकि जिसके पास वचनबद्ध शक्ति होगा वो इतना टाइम ही नहीं लगाता है नमक भरने में, मिठाई भरने में। वो जहाँ बैठा है उसके बाद दिव्य दृष्टि होता है, वहीं से आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ोटो वगैरह लेगा और
मंत्र उच्चारण कर देगा, बोल देगा शक्ति को, तो आपका वशीकरण कंप्लीट हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो नमक और ये पढ़ने का काम करते हैं उनके पास उतनी शक्ति वगैरह उतना ढंग से जुड़ा नहीं होता है, या फिर दिव्य दृष्टि वगैरह नहीं होता है, या फिर होता हो तो अगर ऐसे कार्य करते हैं नमक वगैरह पढ़ के, तो इसका काटन बहुत जल्दी कर देते हैं कोई भी लोग। अगर किसी को शक हो गया कि मेरे ऊपर वशीकरण किया है, हम उससे बात नहीं करते थे, अब उससे बात कर रहे हैं, या फिर हम दिखते भी आती है, प्रॉब्लम आ जाती है कि स्वप्न वगैरह में आने लगते हैं लोग। जैसे हमारा आपके साथ वशीकरण हो गया तो आप हमारे स्वप्न वगैरह में आने लगेंगे, और आप हैं हमारे दुश्मन, तो मुझे शक होगा कि भाई वशीकरण किया कराया है, तो मैं किसी के पास भी जाऊंगा तो आसानी से वो कट जाता है, खिलाया पिलाया वाला, चाहे वो दाल में हो, नमक में हो, मिठाई में हो। ठीक है। दूसरा हो गया कुछ प्राकृतिक चीज़ें, मतलब सामग्री वगैरह आता है जो दुकान वगैरह में मिलता है, कुछ करते हैं लोग ओझा भगत लोग, वो उसका नाम ही मतलब मोहनी करने के लिए आता है, तो उसको भी करके खिलाते हैं लोग किसी चीज़ में रख के, कोई रोटी वोटी में या खाना वाना में, उससे भी तो वो भी उतना ही काम करते हैं। वो स्पेशल वशीकरण के लिए बोला जाता है। थोड़ा महंगा प्रोडक्ट भी है, 400-500 का आता है, तंत्र मंत्र की दुकान में मिलता है, लेकिन उनका भी रोल वहीं तक है, क्योंकि हम लोग सारा कुछ करके देखे हैं। दूसरा चीज़ हो गया कि तीसरा तरीका क्या हो गया कि आप किसी अगर अच्छे जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो फ़ोटो वगैरह से वशीकरण करते हैं। जैसे जिसका जिसका वशीकरण करना है उनका फ़ोटो लेंगे, 7 दिन 8 दिन का टाइम लेंगे, और उन या 21 दिन का भी टाइम ले सकते हैं, जितना टाइम ज़्यादा लेंगे वो सही है। आप होता क्या है आजकल की दुनिया में कि जो जितना जल्दी कर देता है लोग उसको समझते हैं अच्छा है, वो अच्छा नहीं है। अगर वो जल्दी हो भी जाता है तो जल्दी ख़राब भी होगा। कोई चीज़ अगर जल्दी बनता है तो जल्दी बिगड़ता भी है। अगर आपकी किसी से दोस्ती जल्दी बन जा रही है तो समझ के चलिए जितना जल्दी बना है उतना जल्दी बिगड़ेगा। तो नमक वाला हाल वैसा ही है। जाते हैं 5 रुपये का नमक खरीदे, थोड़ा सा नमक निकाले, 2 मिनट में पढ़ के आते हैं, 2 मिनट में खा लेते हैं, वो काम तमाम। फिर वो वैसा ही, और रेगुलर खाना भी नहीं है 5-7 दिन, एक ही दिन में, तो दवाई की तरह काम करता है, समझ के चलिए। नमक का असर ख़त्म, वो मोहनी का असर ख़त्म। ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता मेरे हिसाब से। अगर ज़्यादा दिन तक चलना है तो कुछ बेहतर ही करना होगा। तो जो फ़ोटो का माध्यम से करते हैं वो लोग करते हैं तांत्रिक लोग, या पहुँचे हुए भगत लोग, या ओगर गोरी लोग। वो टाइम लेते हैं 10 दिन का, 11 दिन, 8 दिन, 7 दिन, 21 दिन। तो जितना ज़्यादा टाइम लेंगे समझ के चलिए उनके पास जानकारी होती है, अच्छी जानकारी होती है, तो आपका कार्य अच्छा करके देंगे। अगर वो 21 दिन में करते हैं तो अगर किसी को काटना होगा, मान के चलिए कि नमक कोई एक दिन में, मतलब 1 घंटे में पढ़ के खिला दिए, सारा कुछ 1 घंटे में काम हो गया, तो किसी को काटन करना होगा तो 2 घंटे में काटन भी कर देगा उसका। अगर क्योंकि 1 घंटे में आपका मोह नहीं हुआ है तो 1-2 घंटे में काटन भी उसका 100% होगा ही होगा। पॉजिटिव सोच कर चलिए। तो उसी तरह अगर कोई फ़ोटो से वशीकरण वगैरह किया हो, तो अगर 21 दिन में वो फ़ोटो से किया है तो 51 दिन में वो काटन भी होगा, क्योंकि एक झटके में तो आप 21 दिन में किसी का वशीकरण करवा एक झटके में कोई काट दे, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि सब शक्ति का नियम वगैरह होता है, सबका नियम फॉलो करना होता है हर किसी को। ऐसा नहीं है कि उस शक्ति ने किया और हमारे पास दूसरी शक्ति है काटने के लिए, तो हमारा दुश्मन एक झटके से काट दे, नहीं। सबका वचनबद्ध होता है, सबका नियम होता है, उसी नियम को पालन करते हुए भी शक्ति वचनबद्ध देती है, तो नियम से ही काटा जाता है। तो अगर 21 दिन में कोई किया है तो अगर किसी को काटना होगा और उससे उच्च लेवल पे होगा तो 51 दिन में काटेगा, कम से कम झटके में तो नहीं काटेगा। तो ये कुछ ज़्यादा दिन तक चलेगा, ये बेस्ट है। ठीक है। और जो अघोर अघोरी होते हैं, समझ के चलिए, जो अघोरी होंगे जो बलि वगैरह लेकर, जो आपसे बकरा ले या मुर्गा ले या फिर पड़ेवा हो ले, जैसे, तो अगर ये सारे चीज़ें लेते हैं, पड़ेवा कबूतर को बोलते हैं, सॉरी, कबूतर ले, हमारे इधर पड़ेवा ही बोला जाता है। तो अगर कबूतर जैसे पर आदमी का 2 जोड़ी कबूतर ले लिया आपसे, पर आदमी पे 2 पीस, अगर 2 आदमी का ही वशीकरण होता है तो 2 जोड़ी आपसे कबूतर ले लिया, 4 कबूतर मतलब, या 2 कबूतर ले लिया। और तो अगर वो कबूतर वगैरह लेते हैं, अगर वो उनका बलि वगैरह दे के उन किसी चावल में या किसी भी चीज़ में, किसी भी सामग्री में अगर वो करके देते हैं खाने के लिए या फिर कहीं रखने के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो गया। क्योंकि किसी भी शक्ति को कोई भी, भाई देखिए, मान के चलिए कोई भी भोजन करता है, किसी का भोजन आप ही समझ के चलिए, आप किसी के घर पे भोजन कर लिए तो उनका जो काम है, जिस काम के बेसिस पे आपको भोजन करा है, तो आप उनका काम करेंगे ही करेंगे, आप उनका
काम करेंगे ही करेंगे। और भोजन लोग ऐसे भी नहीं कर लेता है, या तो जान पहचान हो, तो शक्ति का उनसे पूरा जान पहचान रहता है, पूरा वचनबद्ध रहता है कि, और पहली चीज़ को एक काम दो करते नहीं, हज़ारों काम कर चुके होते हैं, जब भी उतना रिस्क भी लेते हैं कि शमशान में जाकर किसी शक्ति को बलि देकर फिर उसके बाद वहाँ से चावल लाकर फिर आपको दे और वही आपका काम हो। शमशान में जाते ही कितनी शक्ति आ जाती है, तो वही आपका काम हो, केवल मोहनी हो। तो इससे समझ में आता है कि जो भी तांत्रिक के पास गए हैं, किसी अगर वगैरह के पास गए हैं, कि वो पहुँचे हुए लोग हैं, ठीक है। तो वो फिर सीधा सीधा निशाना मारते हैं, पानी में मछली पकड़ने वाला काम नहीं, मतलब वो सीधा सीधा जो आपको बोल देंगे वो आपका काम होना ही होना है। तो अगर इस तरीके से कोई करता है तो उनसे आप बेहतर से करवाइए, अगर आपको पूरा वशीकरण करवाना ही है, या फिर इन सब जितने खिलाने पिलाने वाला करा के थक चुके हैं, नहीं हो पा रहा है, तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई आपके पास मिल रहा है जो फ़ोटो से वशीकरण करे या बलि लेकर वशीकरण करे, तो आप उनसे करा सकते हैं। हाँ, ज़रूरत नहीं है कि बलि लेकर आपको खिलाने पिलाने के लिए कोई चीज़ दे ही, वो बलि लेकर फ़ोटो से भी आपको वशीकरण कर देंगे। नाम से ही अगर आप वो आपको जानते हैं, या फिर जिनका आप वशीकरण करा रहे हैं उनको जानते हैं, तो नाम से भी वो वशीकरण कर देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आप उनसे भी वशीकरण करवा सकते हैं। तो उनका जो अचूक रहेगा वो उनका समझ के चलिए काटन आप मुश्किल ही मिलेगा, 5-10% आपको कोई काटने वाला मिल जाए, नहीं तो मुश्किल ही मिलेगा। वो आपका हमेशा के लिए वशीकरण हो गया, और वो 100% होगा ही होगा। उसके बाद भी होता है कि मतलब जो पहुँचे हुए हैं, जिनके पास सारा कुछ दिव्य दृष्टि है, तो केवल बोल देंगे, उनका जो फीस होगा वो आपसे फीस लेंगे, या फिर जो उनका भोग प्रसाद शक्ति को देते होंगे वो भोग प्रसाद लेंगे, और केवल बोल देंगे कि जाइए आपका मोहनी हो गया। तो आपका 100% काम हो जाएगा, जब तक आप घर आए रहेंगे, जब तक आपका काम हो गया रहेगा। तो ये उच्च कोटि के लोग होते हैं, आपको 5% में ही मिलते हैं, उतना तक आप पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन क्योंकि पूरा जो जानकार रहते हैं, जिनका काम ही दिन रात का यही है तंत्र लाइन का, उनके पास ये शक्तियाँ सब होती है, और वो इसी तरीके से काम करते हैं। क्योंकि जिनके पास पूर्ण जानकारी है, दिन भर में समझ के चलिए 1000 लोग आते हैं, अगर वो ऐसे ही बाल काटते रहे, या बाल पकड़ के भूत झाड़ते रहे, या फिर ऐसे ही फ़ोटो या बलि देकर या नमक पढ़ के काम करते रहें, तो थक जाएंगे। इसलिए उनके पास उग्र शक्तियाँ वगैरह होती है, एक बार वो भोग प्रसाद देते हैं और अपना बोल कर ही कार्य करवा लेते हैं। शक्तियाँ उनसे जुड़ गई रहती है, तो वो बोल कर भी काम करवा लेते हैं, ठीक है। और उन पे लोग ट्रस्ट भी करता है। तो ये रही कुछ जानकारी आप सभी के बीच में। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई कमेंट हो तो आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी को वशीकरण वगैरह कराना हो, सही वशीकरण, मतलब अनलीगल नहीं, किसी पति पत्नी में हो, या किसी भाई भाई में हो, या माता पिता में हो, या कोई पुत्र माता में हो, मतलब पुत्र पिता में हो, मतलब सही जो वशीकरण है नहीं हो पा रहा है, या कोई काटन करना है, मतलब गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं चलेगा हमारे पास, ठीक है। वो सौतन सौतीन होती है जो भी, ये सब नहीं चलेगा। जो अच्छा से शादी वगैरह हुआ है, और या लव मैरिज हुआ है, या अपना ज़िंदगी को अच्छे से बिताना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई वशीकरण कार्ड के लिए भी या वशीकरण करवाने के लिए भी। फालतू में समय वेस्ट ना करें, क्योंकि हम उन्हीं का कार्य करते हैं जो लीगल हो, अनलीगल कार्य हम करते ही नहीं हैं। क्योंकि आप कार्य दे भी दिए, हमको पता लग जाएगा जिस दिन अनलीगल है उस दिन हम आपका काम छोड़ देंगे, और आप तबाही में पड़ जाएंगे। फिर उस समय आपके सामने हाथ जोड़ लेंगे, आपका कुछ सुनेंगे भी नहीं। तो वीडियो अच्छे से देख कर ही मैं कॉल या व्हाट्सअप करें, ठीक है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9910250428। और ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, लीगल काम के लिए ही कॉल करें, ठीक है। जो लीगल हो, पति पत्नी हो या भाई बहन हो, मतलब अच्छा रिश्ता हो, उसके लिए कॉल कर सकते हैं। चलिए, कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।